अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करेंगे हैकर रैंक की। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और हमने उसमें चीज़ों को एनालाइज किया था कि हम किस तरह से एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो होपफुली अगर आप लोग एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर लर्निंग करना चाहते हैं या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को स्टार्ट से फॉलो कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास ये वाली है, प्लस माइनस एंड प्रॉब्लम को मैंने ओपन किया हुआ था और सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं एंड देन हम इसको प्लेग्राउंड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले ये आपको बताता है कि आपको गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर। तो सिंपल इसी तरह से है कि आपको क्या दिया गया है, एक अरे दी गई है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। आपने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है रेशियो एलिमेंट्स की। ओके, हम साथ साथ प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे। अच्छा जी, और उसके बाद कौन से डैट और पॉजिटिव पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों एंड ज़ीरो। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आपको एक अरे दी गई है जिसमें से आपने क्या करना है कि आपने रेशो को कैलकुलेट करना है। किन की रेशो को कैलकुलेट करना है, जो नंबर पॉजिटिव हों उनकी एक अरे, मतलब वो उनका आपने काउंट करना है। देन जो नेगेटिव नंबर हो उनकी आपने रेशो कैलकुलेट करनी है और अरे में जितने ज़ीरो दिए गए हों उनकी आपने रेशो को कैलकुलेट करना है। तो जो बेसिक स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहाँ से हमें मिल गई है कि हमने ये 3 काम करनी है। ठीक हो गया जी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कहता है प्रिंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन ऑन अ न्यू लाइन। आप क्या करेंगे कि प्रिंट करवाएंगे ईच स्टेटमेंट को न्यू लाइन पर। लाइक जैसे ये इसने फर्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाया है एंड देन फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिव नंबर का रेशो है और ये नेगेटिव नंबर का रेशो है और ये हमारे पास जो ज़ीरो है उसकी रेशो है जैसे कि। तो इसी तरह क्या करवाना है, हमने प्रिंट द डेसिमल ऑफ ईच फ्रैक्शन न्यू लाइन विद अ 6 डेसिमल प्लेस आफ्टर द डेसिमल, सॉरी 6 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। तो वो ये कहना क्या चाह रहा है कि आपने यहाँ पे प्रिंट करवानी है वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन की पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो की, और विद द प्लेस आफ्टर डेसिमल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ 0.5 आई है तो 1 2 3 4 5, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से कोई और वैल्यू आती है नेगेटिव की, उसके साथ भी जो रिजल्ट में आना चाहिए 6 आना चाहिए। इसी तरह ज़ीरो जो है उसके भी जब हम रेशो निकालें तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास 6 तक जानी चाहिए। ओके जी, तो इसके बाद कहता है कि नोट दिस चैलेंज इंट्रोड्यूस प्रिसीजन प्रॉब्लम। द टेस्ट केस आर स्केल टू 6 डेसिमल प्लेसेस। जो इन्होंने टेस्ट केसेस बनाए हैं यहाँ पे वो 6 डेसिमल के साथ प्लेस किए हैं। अगर तो आप उनसे अप जाएंगे या डाउन आएंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं जो कि यहाँ पे आपका 4 तक कैलकुलेट करता है डेसिमल के बाद, तो आपका जो टेस्ट केस होगा वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। इसी तरह 6 से ज़्यादा प्लेस करता है या 7 पे चला जाता है तो तब भी आपका जो टेस्ट केस होगा यहाँ पे वो फेल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने टेस्ट केस में 6 डेसिमल प्लेसेस के लिए इसको लिखना है कोड को। तो एग्जांपल उसने हमें दी है कि आप ये देखें कि एग्जांपल में उसने आपको एक अरे दी है जिसमें नंबर 1 1 0 -1 एंड -1 वैल्यूज़ गिवन है उसकी। अच्छा जी, तो ये कहता है कि देयर आर n इज इक्वल टू 5 एलिमेंट। जो आपकी अरे है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास 5 हैं। कैसे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, जिनमें हमारे पास क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर हैं, 2 नेगेटिव नंबर हैं एंड 1 उसमें क्या है, ज़ीरो है। तो इसमें वो क्या कहता है कि इसकी जो रेशो बनेगी वो हमारी किस तरह से बनेगी, 2/5 2/5 एंड 1/5। अब देखें 1 एंड 1, 1/1 2 है, पॉजिटिव नंबर क्या है 2 और टोटल नंबर ऑफ इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैं 5, तो 2/5। इसी तरह नेगेटिव नंबर 2 है तो 2/5
इस तरह से पॉजिटिव जो 0 है वो 1 है, तो 1/5 सिंप्लीफाई आपने कर लेना है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसका एक डायनामिक सोल्यूशन बना लेंगे। लाइक जैसे हमारे पास प्रिंट आया, अब मैंने पॉजिटिव नंबर निकालनी है। आपको एक अरे गिवन है, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ यही अरे। वन 1 0 इंटू -1 ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 1 2 टाइम है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2/5 से। ये जस्ट हम इसको एक बार व्यू करने के लिए कह रहे हैं चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। इस सारे को हम कमिट कर देते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे 0 है, तो 2.0 कर देते हैं एंड 5.0 कर देते हैं। अब चेक करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 हैं, 1 और 1, तो 0.4 इसी तरह से 0.4, इसी तरह नेगेटिव 1 और 1 2 बनते हैं, तो ये इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा 0.40 1 टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे 1/1.0 डिवाइडेड बाय 5.0। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक स्टैटिक सॉल्यूशन था जिसकी वजह से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारी अरे है उसमें कितने पॉजिटिव नंबर है, कितने नेगेटिव हैं और कितने ज़ीरोज़ हैं, और देन उसकी हम रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो क्या कहता है फंक्शन डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको, कंप्लीट द प्लस माइनस फंक्शन इन द एडिटर बिलो। तो ये एडिटर में आपको प्लस माइनस का एक फंक्शन दिया गया है जिसमें ये कहता है कि प्लस माइनस हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। प्लस माइनस का जो पैरामीटर है वो क्या है हमारे पास, अरे। एक अरे एक्सेप्ट करेगा जो कि इंटीजर्स नंबर की अरे होगी आपके पास। रिटर्न वाइड करेगा, मींस कि आपको कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं करना, आपको प्रिंट करवाना स्टेटमेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे वो यही बताता है, कहता है प्रिंट द रेशो ऑफ नेगेटिव 0 वैल्यू, ईच वैल्यू शुड बी प्रिंटेड ऑन अ सेपरेट लाइन। ओके, 6 डिजिट होनी चाहिए। द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न वैल्यू। ओके, ये भी क्लियर हो गया है। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर साइज ऑफ अरे। ओके, द सेकंड लाइन एंड स्पेस कंटीजर अरे ऑफ एन। ठीक है, उसके बाद ये उसने कंस्ट्रेंट दिए हैं कि 0 से -100 से +100 तक भी हो सकता है, इनके दरमियान इसकी रेंज हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों हमारे पास आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट क्या आएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू और प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यू और प्रोपोर्शन ऑफ 0। ओके, यहाँ पे इसने अरे दी है जिसका साइज़ है 6 -4 3 -9 0 4 1। इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी एंड देन पेस्ट इसको, लेट अरे 1 एग्जाम्पल 1 है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम नेगेटिव वैल्यू हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे कितनी है, 1 2। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हम बताते हैं 2 है। इसी तरह से पॉजिटिव वैल्यू का हम चेक करेंगे, 1 2 3। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी निकलेंगी, 3 निकलेंगी, और 0 जो है हमारा इसमें 1 टाइम गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 6, तो इसकी रेशो बन जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 6 एंड देन इसको डिवाइड करेंगे 6, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और 0 की रेशो बन जाएगी। तो होपफुली ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आएंगी, और सैम्पल उसका मैंने आउटपुट निकाल देना है, और ये 6 डेसिमल तक किस तरह करेंगे ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो एक्सप्लेनेशन वो यही है कि ये नीचे यही बता रहा है कि अरे में 3 पॉजिटिव नंबर हैं जो हमने यहाँ पे भी चेक कर लिए हैं। ये वाले 3 पॉजिटिव नंबर हैं, 2 नेगेटिव नंबर हैं, एक जो है वो 0 है, 2 नेगेटिव हैं एंड 0 हमारा 1 है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से जो हमारा ये फंक्शन है इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। इस सारे को भी हम कमिट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अभी। ओके जी, तो फंक्शन को इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, और इसमें वैल्यू हम कौन सी यूज़ करेंगे,
अरे ऑफ 1 वाली जो है, जिसमें 3 पॉजिटिव नंबर हैं, 2 नेगेटिव नंबर हैं और 1 ज़ीरो है। तो इसको मल्टीपल वे हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो सबसे पहले हम लूप के साथ कर लेते हैं। फॉर आई इन 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन अरे के काउंट तक है, ठीक है जी। एंड देन हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट हम आई करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारे इंडेक्स पूरे प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। इंडेक्स हैज़ वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अरे इनटू इंडेक्स। अब हम इसको यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे। -4 3 -9 0 4 और 1। तो ठीक है, -4 3 -9 0 4 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ऑन देयर इंडेक्सेस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू हैं उनको सेपरेट करना है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उनको सेपरेट काउंट करना है और जो ज़ीरो है उसका सेपरेट काउंट लेना है। तो इसके लिए क्या हम यहाँ पे ये लिख नहीं सकते, वेरिएबल पॉजिटिव नंबर काउंट इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव नंबर क्या होंगे हमारे पास, जैसे जैसे उसको पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी वो इस नंबर में 1 प्लस करता जाएगा। तो इसी तरह से सेम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर होगा हमारे पास, फिर नेगेटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है। एंड देन थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 नंबर काउंट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली चेक आउट कर सकते हैं, इफ अरे ऑफ आई, जो अरे ऑफ करंट इंडेक्स है अगर तो वो ग्रेटर है 0 पर, तो देन हमारे पास क्या आ जाएंगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इसके अलावा एल्स इफ अरे ऑफ इंडेक्स अगर हमारा लेस देन है किससे, 0 से, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। एंड एल्स इफ अरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू इन अरे। अब मैंने यहाँ पे, हम एल्स के केस में भी इसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया जस्ट फॉर इसको हम टेस्टिंग के लिए। इसको यहाँ पे इसलिए भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रहे हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। तो हाँ, क्योंकि हमारे पास सारी इंटीजर ही आ रही हैं, तो या तो इंटीजर ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं या लेस देन 0 हो सकते हैं। और यहाँ पे या तो एल्स का केस चल सकता है या इज इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से एल्स में भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर काउंट है इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर काउंट प्लस 1। इसी तरह से जो नेगेटिव नंबर हैं इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर काउंट प्लस 1। इसी तरह से हमारे पास 0 नंबर काउंट है इज इक्वल टू 0 नंबर काउंट प्लस 1। यहाँ पे प्लस होते रहेंगे और सिंपली आपने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है। प्रिंट किसको करवाना है, आपने पॉजिटिव नंबर काउंट को करवाना है, फिर प्रिंट करवाना है नेगेटिव नंबर काउंट। एंड देन आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है, किसको करवाना है, 0 नंबर काउंट को। आप इसका रिजल्ट देखें जी, 3 आपके पास क्या हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, एंड देन 2 नेगेटिव हैं और एक आपके पास यहाँ पे क्या है, 0। तो आप चेक कर लें, जो आपकी अरे है यहाँ पे गिवन 3 पॉजिटिव 1 2 3, 3 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं, -4 -9 2 नेगेटिव हैं और 1 आपके पास क्या है, 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसकी रेशो निकाल सकते हैं। तो लेट रेशो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर काउंट डिवाइडेड बाय
हमारे पास जो अरे आई है इसका जो आपकी टोटल वैल्यू होगी उसका काउंट ले लेंगे। प्रिंट पॉजिटिव नंबर, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेशो। इसको कॉपी करते हैं एंड देन इसको यहाँ पे साइन कराते हैं। अब चेक करते हैं। हाँ, तो पॉजिटिव रेशो इसने 2 दी है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर हैं तो हम डिवीजन कर रहे हैं, तो उसको बाद में क्या कर रहा है, ट्रंकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको फ्लोट बना देते हैं ताकि डेसिमल के बाद की वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रिंट करवाए। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं। अभी क्या कह रहा है, सी जी फ्लोट, एक सेकेंड, सी जी फ्लोट इंटू पॉजिटिव नंबर काउंट, इसको हम लाते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी, और इसको हम कर देते हैं इधर। सी फ्लोट, ओके, सी जी नहीं, सी फ्लोट, और इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5। इसी तरह से सेम यहाँ पे कॉपी करें आप इसको, पेस्ट पॉजिटिव रेशो, नेगेटिव रेशो, एंड देन हमारे पास क्या आएगी, 0 की रेशो, नेगेटिव नंबर काउंट आ जाएगा। कहाँ है हमारे पास, ये रहा, तो आप यहाँ पे दे दें, एंड 0 नंबर काउंट आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देन इसको रन करके देंगे। प्रिंट भी तो हमने करवाना है, प्रिंट पॉजिटिव रेशो, प्रिंट नेगेटिव रेशो, प्रिंट 0 रेशो। तो ये देखें हमारे पास 0.5, 0.3, फिर ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर 0.16, ये फिर हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि इन सबको इक्वल रखना है, जो कि हमारे पास कहाँ तक होना चाहिए, 6 डेसिमल तक होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटर का, जस्ट अ सेकंड, स्ट्रिंग फॉर्मेट, इसको क्या हो गया, हाँ, स्ट्रिंग करता है, जो कि हमने क्या बनाना है, इसका फॉर्मेट। एक सेकेंड, हाँ, वो कैलकुलेट ही नहीं करना, ये हमारे पास जो फाउंडेशन है उसकी लाइब्रेरी है, तो उसका कारण फंक्शन को हमने यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज हमने क्या रखनी है, 0.6 फ्लोट। ठीक हो गया जी, एंड देन हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, एंड इधर ले आते हैं स्ट्रिंग इनटू फॉर्मेट, इसको हमने यहाँ से हटाया एंड देन यहाँ पे ले आए, एंड देन इज इक्वल टू परसेंटेज 0.6f फ्लोट तक। जो कॉपी किया है, पेस्ट, देन पेस्ट, इसको भी क्लोज कर देते हैं यहाँ से, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, एंड देन ये हमारे पास यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव रेशो एंड 0 रेशो। तो अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये देखें 0.1, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो
ए इसमें n इंटू 1 है, तो क्या हम इसको विदाउट जो फोर लूप है उसके भी कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको फोर लूप के बगैर भी कर सकते हैं। तो किस तरह से होगा वो भी आपको बताता जाऊँ। फंक्शन, इसको हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरह एफिशिएंट वे में भी सॉल्व करते हैं, ना कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको हमने वहाँ पे छोड़ देना है। प्लस माइनस वन अरे आ जाएगी, अरे इस पर हमारे पास वही सेम हम यूज़ कर लेंगे ताकि हमें रिज़ल्ट का सही पता चल जाए। अच्छा, अब हम सिंपल लिखते हैं लेट पॉजिटिव नंबर काउंट और जो कि हमारे पास अभी अरे है, इसी तरह से हम सिंपल करते हैं लेट, ये भी करने की बजाय हम यहाँ से इसको कॉपी कर दें एंड देन यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक हो गई। अब आपने क्या करना है, अरे डॉट फिल्टर और आपने यहाँ बता देना है $0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, वो आपकी अरे आ जाएगी जितने पॉजिटिव नंबर होंगे एंड देन आप उसको क्या कर लेंगे काउंट, पॉजिटिव नंबर की अरे बन जाएगी आपके पास। इसी तरह आपने क्या करना है, अरे लगाना है, इस पर फिर फिल्टर लगाना है एंड देन आपके पास जो $0 है एंड वो हमारे पास लेस देन 0 है। ठीक है जी, और डॉट काउंट है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से, फर्स्ट नहीं फिल्टर। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से अरे डॉट फिल्टर इंटू $0 इज इक्वल टू 0 डॉट काउंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे। आपने सेम यही काम करना है कि इसने सारे इस हिस्से को कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और देन यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको चलाना है। तो ये देखें कि इसका रिज़ल्ट भी सेम है और इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिफरेंट टेस्ट केसेस पर चेक करके इस सारे हिस्से को आपने कॉपी करना है एंड देन आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देना है एंड आपने यहाँ पे कोड को अपने रन करके देखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रॉन्ग आंसर। अच्छा जी, रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, इंडेक्स 0 पे -4 3 एक सेकेंड। अब इसको चेक करते हैं। ओके, अब इसने यहाँ पे क्या कर दिए, सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए हैं। तो आई थिंक वहाँ पे हमारा कोई सिंटैक्स एरर था जिसकी वजह से वो ऐसे दे रहा है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा था अभी। हम इसको लाते हैं, अब चेक करते हैं इसको। बाकी टेस्ट केसेस पर भी हम चला के चेक करें कि इसको लेट करते हैं।
ओके जी, ये हमारे क्या हैं जितने भी सारे टेस्ट केसेस हैं वो उसको इसने क्लियर कर दिए और सेम वो भी हमारा ठीक है। उसको हम चेक कर लेते हैं कि इसने इसको फेल किया क्यों था, इसमें से हम क्या गलती कर दी है। कॉपी एंड देन यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं पेस्ट कर लेते हैं, की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं पहले ताकि हमें क्लैरिफाई हो जाए चीज़ों का। ओके जी, ओह वाओ, वो हमने एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ था, शायद वो इस वजह से उसमें प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब मैं इसको सबमिट करके भी चेक कर लेता हूँ बाकी टेस्ट केसेस पे। तो यस, हमारा इसमें भी ये क्या हो गया है कि हाँ सारे के सारे उसने टेस्ट केसेस रन कर दिए। तो इसके अलावा ये भी कह रहा है कि यू आर नाउ 39 पॉइंट्स अवे फ्रॉम सेकंड स्टार फ्रॉम योर प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे सेकंड स्टार भी ले लेंगे। 39 पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे, इसको टारगेट करेंगे 3 to 4 डेज़ में मैक्सिमम ये 39 पॉइंट्स जो हैं वो गेट कर लें। तो बेसिकली हमारे पास ये एक सोल्यूशन था, एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने दो डिफरेंट वे के साथ सॉल्व किया है। तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी डिफरेंट वे होंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस प्रॉब्लम को और मज़ीद एफिशिएंट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हम इसके अंदर मज़ीद क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।